तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ होंगे ठीक होंगे। मैं अपने चैनल पर बहुत से रिलेटेड ऑडियो स्टोरी डालता रहता हूँ, लेकिन मैंने आज एक ऐसी वीडियो डाली है जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था क्यों ना मैं अपने इस चैनल पर ऐसी वीडियो डालूं जैसे कि किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ हो, या कोई इस चीज से ग्रस्त होके किसी के ऊपर काला जादू या आत्मा, जिन जिन्नात, कोई सा भी ऐसा एक्सपीरियंस जिससे वो जूझ रहा हो, तो मैं उससे बात करूं या उसकी वीडियो शूट करूं और आप लोगों तक लेकर आऊं। मैं काफी दिन से इसमें लगा हुआ था, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मैंने अपने कई दोस्तों से कह रखा था कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ ये सब घटित हो रहा हो, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि मैंने एक बंदे से बात करी है, वो हमारे रिलेटिव में है, लेकिन उसने पॉडकास्ट के लिए साफ इनकार कर दिया है। वो ऑन कैमरा भी नहीं आएगा, और उसने कहा कि अगर तुम मेरे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो, मेरे आप आओ, यहाँ विजिट करो, मेरे घर पर विजिट करो, देखो कि हम किस तरीके से इस चीज को फेस कर रहे हैं। कि लोग बाग कहते हैं कि जिन भूत प्रेत कुछ होते नहीं है, काले जादू जैसा कुछ होता नहीं है। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसने मुझसे कहा कि अगर आप ये वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मेरा नाम या मेरी फैमिली का नाम या मैं जिस जगह रहता हूँ वो नाम, वो सारी चीजें आप प्राइवेट रखेंगे, और मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप मेरे घर में शूट करें। मैं मानता हूँ कि मैंने मेरा ये सबसे बैड ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। और कई लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आप लोगों को उस पे यकीन दिला सकूँ। लेकिन लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो वहाँ पे महसूस किया, जो मैंने वहाँ पे देखा, वो बहुत ही बुरा था। मैं उसके घर विज़िट कर आने के बाद 3 दिन तक चैन से नहीं सो पाया। 3 दिन हो चुके हैं मुझे आज। मैं चौथे दिन आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा और मैं इसके रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन फिर मैंने दोस्तों सोचा, मैं क्यों ना अपना ये एक्सपीरियंस अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में खूब सारे ऐसे कमेंट भी आएँगे जो कहेंगे कि ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है वीडियो के लिए, वीडियो की रीच के लिए, या वीडियो के फेम के लिए, या अपने फेम के लिए ऐसी मन घड़त बातें बना रहा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी सारी उनसे बात हो गई, सारी मैंने उनसे डिस्कस कर लिया। उनके घर जाने का वक्त था, मैंने उनसे शाम की मीटिंग रखी। और मेरा घर से लगभग मेरे घर के आसपास, मतलब दिल्ली में मैं रहता हूँ, और दिल्ली की ही वो फैमिली थी जिनके साथ ये सब हो रहा था। तो मैं उनके पास गया। जो मेरा दोस्त था उसने मुझसे साफ मना कर दिया था, साफ तौर पर मना कर दिया था कि सुहेल, मैं इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तुझे जाना है, मैंने तेरी बात करा दी है, तू अपना आप देख, और जो भी होगा उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उनके घर गया। मैं आपसे जैसे म, मैं मोमडन हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ तो एक वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी होती है। या मेरे को हिंदू भाई हैं, वो अगर मंदिर जाएंगे वहाँ की एक अलग एनर्जी होगी कि आप एंट्री करते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन जब मैं उनके घर गया ना, एक ऐसी एनर्जी थी जो ऐसा लग रहा था, जो मुझे अंदर ही अंदर, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही खुले घर में। अब ये समझ लीजिए, एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था साफ सुथरे घर में भी कोई नहुसियत सी बात हो। मैं बैठा मुश्किल से 5 मिनट में उनके साथ बैठा। उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि ये उनके साथ कब से हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टोरी बताने के बाद जब उन्होंने मुझे सारी कहानी अपनी बता दी, अब मेरी जिंदगी का वो टाइम था, मेरी लाइफ का वो कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं बोलूंगा मेरी लाइफ के अंदर वो कुछ सेकंड आए थे जिसने मुझको बिल्कुल, मैं बिल्कुल वैसे शॉक हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। सर्दी का मौसम गुजरा है अभी पिछले दिनों में,
मेरे से सब पसीना पसीना हो गया, सारे गले गर्दन पे सब पसीना। कुछ सेकंड, 1 मिनट भी लगभग पूरा नहीं हुआ होगा, मैं उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं दिखा के लाता हूँ ऊपर का हाल। उनके मंजिल वाला फ्लोर वाला घर है, फ्लैट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे मैं उनके साथ गया, एक फ्लोर छोड़कर। तो आप यकीन करें या ना करें, उनकी बीवी, जिनके साथ ये सब हो रहा था, उनकी बीवी कमरे में थी। उनने ऐसे दरवाज़ा खोला, मैं बाहर से मैंने देखा। मैंने देखा कि वो लेडीज़, सर पैर उनके ऊपर है, सर उनका नीचे, उल्टी उल्टी खड़ी हुई है। और जैसे कि अगर सर के बल आदमी खड़ा हो रहा, मैं, क्योंकि मैं कभी कैमरे के सामने आया नहीं, बस मैं एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद कट आए, वीडियो समझ में ना आए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे पहले ही। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि अगर आदमी कोई सर के बल खड़ा होता है तो उसके हाथ फ्लोर पे या ज़मीन पे लगे होते हैं, जिससे एक सहारा मिलता है। कुछ नहीं था, बस सर था और वो उल्टी उल्टी खड़ी हुई थी। मुश्किल से 5 सेकंड देखा मैंने, और मैंने इनसे ऐसे बात करी और ये ऐसे यूँ करा और बस यूँ करके यूँ करा और सीधा वो अपने बेड पे जाके ऐसे बैठ गई और मुझे देख रही हैं। फ़िल्मों की तरह ऐसा नहीं था कि चेहरा उनका जला कटा था या उनकी आँखें निकली हुई थी या उनके दाँत बड़े-बड़े थे, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल फेस था। लेकिन लेकिन उस चेहरे पर इतनी खतरनाक सी एक, ब क्या बताऊँ, साफ-सुथरा चेहरा इतना खतरनाक लग रहा था कि मुझे वो चेहरा देख के डर लग रहा था। मैंने, चलो ये हो सकता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हों और ये सर के बल ऐसे खड़ी हों, तो ये कोई ट्रिक हो या इन्हें पता, मैं मान लेता हूँ कि अगर वो सर के बल खड़ी हैं, उन्हें हैबिट हो ऐसे खड़े होने की, कई निंजा टेक्निक होती है, वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने यूँ करके यूँ देखा, उनके 4-5 फुट उनसे बेड दूर था, जिस बेड पे वो जाके सीधा बैठ गईं और मुझे देखने लगी। मैंने कहा बस, मैंने अपने मन में सोच लिया बस, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा इन्हें। मैंने उनसे साफ कहा मुझे अब इजाज़त दो। जैसे ही मैं मुड़ा तो पीछे से उनकी आवाज़ आई, और आवाज़ भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भयानक आवाज़ थी, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि किसी पे आत्मा है या भूत है या जिन है, तो उसकी आवाज़ें भयानक आवाज़ें होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा जिस लाइन में तू लगा हुआ है, जो तू काम कर रहा है वो करता रहे, लेकिन कभी भी हमारे बीच में मत आइयो। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं दो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, आदमी मेंटली डिस्टर्ब होगा कि कि हाँ, कोई भूत-प्रेत नहीं होता, आत्माएँ नहीं होती, मैं सब बातें आपकी यकीन करता हूँ। लेकिन जो उसने आखिर में मुझसे 4 बातें बोली ना, वो दिमाग में यहाँ सेट हो गई मेरे, कि इसको कैसे पता चला कि मैं इस इरादे से इसके घर आया हूँ, कि मैं इसको रिकॉर्ड करने या इसे सुनने या इसे समझने, इसकी स्टोरी लेने आया हूँ। उसने मुझसे साफ-साफ बोला कि तू जिस लाइन में लगा, उस लाइन में लगा रहे, लेकिन कभी भी हमारे बीच में मत आइयो, नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा बस, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हो गया, आज के बाद मैं कहीं पे भी विज़िट करने नहीं जाऊँगा, मैं अपना ऑडियो स्टोरी में खुश हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे एक किक भी मिली। अब मैं लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगा कि उनके साथ क्या चल रहा है। आपके लिए बीच-बीच में ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब बात करते हैं कहानी की कि उनके साथ ये सब शुरुआत कैसे हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ये जो सारी परेशानियाँ हैं, ये किस तरीके से आपके ऊपर आईं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा निकाह था। मुसलमान हैं वो, मोहम्मडन फैमिली से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा निकाह था। जब मेरे निकाह के लिए मुझसे पूछा गया, जो एक रस्म होती है जिसमें पूछा जाता है क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? तो जब मैंने तो बोल दिया था कि मुझे निकाह कबूल है, लेकिन जब मेरी वाइफ से पूछने गए कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? तो उन्होंने ये बताया कि या तो जिन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें हमने इनके हक महर में दिया, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? तो या तो वो मेरा नाम लेना भूल गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से जो
जिन्हें बुला के दिखा रहे हैं हम अपना आपको, कि जैसे दिखाते हैं ना, तांत्रिक को बुला लेते हैं, मौलवी को बुला लेते हैं कि हम हमारे साथ ये सब चीज़ हो रही है। तो उन्होंने ये बताया कि इनके साथ जब निकाह पढ़ाई जा रहा था, तो निकाह में ही इनके साथ वो चीज़ बन गई। या तो ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने नाम लेके निकाह नहीं पढ़ाया, या कुछ भी हुआ जिस वजह से वहां पे एक जिन था और वो उनके निकाह में बन गया। स्टोरी लग रही होगी कि हाँ स्टोरी है, लेकिन मैं उनके, जब तक मैं उनकी बातें नीचे सुन रहा था तब तक मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मन गढ़ंत बात हो सकती है। लेकिन जब मैंने उनके सेकंड फ्लोर पे लेकिन जब मैंने उनके सेकंड फ्लोर पे वो हालात देखे, उनकी लेडीज का सीधा खड़े होना, पलक झपकती बेड पे जाके बैठ जाना, और चेहरा साफ सुथरा होने के बावजूद भी चेहरे पे इतना भयानकपन, इतनी हैवानियत कि जिसको देख कर रूह कांप जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि निकाह में वो चीज़ मेरे बीवी के साथ बन गई। जब हमारी रात थी तो उसी रात में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो वलीमा करा हमने, रिसेप्शन। तो वो अपने घर चली गई अगले दिन, और फिर हम जब उनको घर वापसी लेकर आए तो बस तब से ही ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। और मैं अकेला ये कमरे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझसे अब इस बारे में बात नहीं हो पा रही। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर से उनका घर 1 सवा घंटे की दूरी पर था, लेकिन ऑफिस की छुट्टियों की वजह से जाम था, जिसकी वजह से मुझे 2 घंटे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो 2 घंटे, 2 ढाई घंटे, क्योंकि मैं उनके घर से टाइम देख के निकला था और अपने घर टाइम आके मैंने टाइम देखा, अच्छा ये टाइम हो गया। तो लगभग मैंने हिसाब लगाया 2 सवा 2 घंटे मैं रास्ते में था, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं रास्ते में हूँ, बस वही चीज़ें दिमाग में घूमे जा रही। मैं घर आया मुझे बेचैनी से, और मैं घर आया, मेरा खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा। मैं उस दिन से मुझे 3 रातें हो गई, मुझे आज भी रात को एकदम चौंक के खड़ा हो जाना, और महसूस होता है कि कोई आसपास है, और मैं स्टोरी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और बस दिमाग एकदम, मेरी कोई ऐसा नहीं है कि, बस मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं अब आपके लिए ऐसी एक्सपीरियंस लेकर आता रहूँगा बीच बीच में, उन लोगों से बात करूँगा, और हो सका तो उन्हें कैमरे पे भी लेकर आऊँगा कि उनके साथ ही किस तरीके से बात हुई। बातें बहुत हुई, अगर उनसे बात मैं आपसे कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस 2-4 मुख्तसर मैंने बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। और मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई मौलवी नहीं है, आप मोमडन हैं तो मौलवी चलते हैं, हिंदू हैं तो तांत्रिक चलते हैं, तंत्र विद्या चलती है जो इन चीज़ों से पीछा छुड़ा लेती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको महसूस हो जाए कि फला के घर में ये है, फला के दोस्त का घर में ये है, मैं आपसे साफ कहता हूँ आप उसके घर में भी ना जाएं। मैं भी आपसे आज से मैं इस बात को अहद करता हूँ कि अगर जब तक मुझे इस बात का नहीं पता कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, मैं कभी कतई भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आऊँगा, ना उनसे कहीं बात करना चाहूँगा, ना उनके घर जाऊँगा। हाँ, अगर मैं फ़ोन पे या बाहर कहीं या मेरे घर पे अगर बात होती है तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा, किसी से भी, जो भी उनके साथ गुजरा हो, आप बीती गुजरी हो, या उसे फेस कर रहा हो या उसे फेस कर चुके हो। अगर अगर कोई भी है जो मुझसे अपनी बात कहना चाहता है तो मैं उनकी बात पूरी सुनूंगा, और इसी चैनल पे उनसे उनका नाम छुपा के वो चाहेंगे प्राइवेट रखिए, और आप तक अपने व्यूवर्स तक पहुंचाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मोटिवेट करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर कर।